यह समय इजराइल के लिए अस्तित्व की लड़ाई का है। दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और अब इजराइल को यह तय करना होगा कि वह इस घेराबंदी से कैसे बाहर निकलेगा। इजराइल की सेना, जो अब तक हर युद्ध में विजयी रही है, इस बार एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रही है और यही वजह है कि अब इजराइल अपने मित्र देशों से हर संभव मदद की गुहार लगा रहा है। अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा मददगार था, अब उसे अकेले छोड़ने का मन बना चुका है, क्योंकि उसके लिए यूक्रेन और रूस की लड़ाई अब नाक की लड़ाई बन गई है। अभी कुछ दिन पहले ही इजराइल ने भारत के बारे में कहा था कि भारत ने इजराइल के पुराने एहसान चुका दिए हैं, लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उन्होंने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब इजराइल की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब सुपर पावर अमेरिका ही उसका साथ छोड़ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। आखिर दोस्तों, इजराइल किस मुसीबत में फंस चुका है, जानेंगे आज किस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में दोस्त इजराइल के लिए जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना हम सब के लिए गर्व की बात है। आज की रात इजराइल के लिए सबसे भयानक और खतरनाक रातों में से एक थी। आसमान लाल हो चुका है और तेल अवीव में हर तरफ बमों और मिसाइलों की आवाजें गूंज रही हैं। यह हमला इतना सुनियोजित और खतरनाक था कि इजराइल के दुश्मनों ने मिलकर इसे अंजाम दिया है। यह कोई साधारण हमला नहीं है, बल्कि यह इजराइल के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुश्मन ने एक बड़ा गेम प्लान तैयार किया है और इजराइल को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की साजिश रच डाली है। हम बात कर रहे हैं ट्रिपल एच, हमास, हिजबुल्लाह और हुथी की, जिन्होंने मिलकर इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च किया है। इस हमले ने इजराइल के सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है और अब पूरी दुनिया देख रही है कि क्या यह छोटा सा देश इस बड़े हमले को झेल पाएगा। वॉशिंगटन में भी हलचल मची हुई है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा सहयोगी माना है और अगर इजराइल गिरता है तो यह अमेरिका के लिए भी एक बड़ी हार होगी। कोऑर्डिनेटेड अटैक की प्लानिंग ट्रिपल एच ने मिलकर इस हमले की योजना बहुत पहले से बनाई थी। ईरान, जो इन तीनों ग्रुप्स का सबसे बड़ा समर्थक और निर्देशक है, ने इन्हें एक हाइव माइंड की तरह ऑपरेट करने के लिए ट्रेन किया। हमास, हिजबुल्लाह और हुथी ने मिलकर इजराइल के डिफेंस सिस्टम को तोड़ने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, ताकि इजराइल के ग्राउंड और एयर डिफेंस दोनों पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएं। सोचिए, हमास ने गाजा से एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइलें दागीं, जबकि हिजबुल्लाह ने उत्तरी सीमा से अपने घातक रॉकेट्स लॉन्च किए। इसी दौरान यमन में मौजूद हुथी विद्रोहियों ने ड्रोन अटैक के जरिए इजराइल के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ये सब एक साथ हुआ, एक ऐसी कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इजराइल का आयरन डोम, जो अब तक हर हमले को नाकाम कर चुका था, इस बार विफल होने की कगार पर था। आयरन डोम सिस्टम को धोखा देने के लिए दुश्मन ने अलग अलग दिशाओं से और विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग किया, जिससे इजराइल के सुरक्षा तंत्र में लूप होल्स खुलकर सामने आ गए। ईरान का हाइव माइंड ऑपरेशन। ईरान इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड है। उसने हमास, हिजबुल्लाह और हुथी विद्रोहियों को एक हाइव माइंड की तरह ऑपरेट करने के लिए निर्देश दिए थे। यह एक मनोवैज्ञानिक और साइबर युद्ध का भी हिस्सा था, जहां ईरान ने इजराइल के साइबर डिफेंस को भी प्रभावित करने की कोशिश की। ईरान ने यह सुनिश्चित किया कि यह हमला सिर्फ एक शारीरिक आक्रमण न होकर एक मनोवैज्ञानिक आक्रमण भी हो। इजराइल की जनता को डराने, उनके मनोबल को गिराने और इजराइल की सरकार को अस्थिर करने की यह एक सुनियोजित कोशिश थी। नेतन्याहू सरकार, जो पहले से ही विवादों में घिरी हुई थी, इस हमले के बाद और भी कमजोर हो गई है। स्पेशल यूनिट रदवा फोर्स की योजना। हमले के बाद हिजबुल्लाह की स्पेशल यूनिट रदवा फोर्स ने इजराइल की उत्तरी सीमा पर घुसपैठ की योजना बनाई है। रदवा फोर्स का उद्देश्य उन इलाकों पर कब्जा करना है जहां से नेतन्याहू सरकार ने 70,000 से ज्यादा यहूदियों को निकाला था। यह इलाका सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर कब्जा करने का मतलब होगा कि इजराइल को एक और मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सोचिए, अगर यह घुसपैठ सफल हो जाती है तो इजराइल के अंदर एक गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद क्या ईरान इसका फायदा उठाकर इजराइल पर एक बड़े और स्थायी हमले की योजना नहीं बना रहा होगा? क्या यह पूरी तरह से संभव नहीं है कि ईरान इस हमले के दौरान अपने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करके दुनिया को दिखा दे कि वह अब एक परमाणु शक्ति बन चुका है?
इजराइल की संभावित प्रतिक्रिया और अमेरिकी समर्थन। इजराइल के लिए यह सबसे कठिन समय है। उसके चारों तरफ दुश्मन हैं और अंदरूनी तौर पर भी सरकार कमजोर हो रही है। नेतन्याहू को अब यह फैसला लेना होगा कि वह इस हमले का कैसे जवाब देंगे। क्या इजराइल अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा? क्या वह ईरान पर एक बड़े हमले की योजना बनाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या अमेरिका इजराइल का साथ देगा? अमेरिका के लिए यह एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। अगर वह इजराइल का साथ देता है तो उसे मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध का सामना करना पड़ेगा, और अगर वह इजराइल का साथ नहीं देता तो दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई। यह समय इजराइल के लिए अस्तित्व की लड़ाई का है। दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और अब इजराइल को यह तय करना होगा कि वह इस घेराबंदी से कैसे बाहर निकलेगा। इजराइल की सेना, जो अब तक हर युद्ध में विजयी रही है, इस बार एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। अगर इजराइल इस हमले को झेल जाता है तो यह उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर वह असफल होता है तो यह इजराइल के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन जाएगा। एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों, अब आप ही बताएं कि ऐसे नाजुक हालातों में क्या भारत की इजराइल का साथ देना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्त रूस के लिए वीडियो को लाइक करके अपने 5 दोस्त के साथ शेयर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।